नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। तो जिले की तमाम खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। जो हम तक पहुंच पाता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जो सबसे पहले बड़ी खबर है वो ये खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आकस्मिक मौत के कारण यह प्रगति यात्रा कैंसिल कर दी गई है और यह आगामी 5 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और प्रगति यात्रा पर अपनी समीक्षा करेंगे और जो भी उद्घाटन करना है और जो शिलान्यास करना है वो सारे कार्यों को पूरा करेंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि वह भारत के आर्थिक सुधारों के जनक कहे जा सकते हैं। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को जो जिस तरीके से भारत में बढ़ावा दिया उससे आर्थिक विकास की राह पर भारत चला और आज भारत की जो आर्थिक स्थिति की मजबूती है उसके सबसे बड़े कारण जो है खुद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। इस देश के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह का जो अपने खुद के जो शब्द थे कि द हिस्ट्री विल जज हिम डिफरेंटली एंड मोर काइंडली। आज जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं खासकर आर्थिक नजरिए से देश में जो भी अर्थतंत्र आज है उसके कहीं न कहीं फाउंडेशनल फादर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सीलेंस और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। जैसे जैसे नया साल करीब आते जा रहा है वैसे वैसे पुलिस को शराब की बड़ी खेप बरामद हो रही है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर पुलिस के कांटी थाना क्षेत्र में जो है वो एक शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत के कारण ही इस खेप को मंगवाया गया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कौन सा ऐसा स्थानीय लोग है जो यह शराब की खेप मंगवा रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल विगत रात को 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। एक 18 चक्का गाड़ी जो हरियाणा नंबर है दारू लेकर जो है थाना क्षेत्र में ही जो है बॉर्डर एरिया में कहीं खाली करने वाली है। जिस प्राप्त सूचना पे मेरे द्वारा जो है टीम का गठन किया गया जिसमें हमारे पुवनी जयप्रकाश गुप्ता और PSI शिवशंकर अपने थाना प्रोपत बल के साथ सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्थान किए थे कि किशुनगर बॉर्डर के पास जो है गाड़ी को देखा गया जिसका पीछा किया गया। गाड़ी काफ़ी प्रयास किया गया कि भगाने का, लेकिन उपलब्ध बल के सहयोग से जो है उसको उसके गंतव्य के स्थल पे जो है पकड़ लिया गया किशुनगर बॉर्डर पे, जहाँ जांच पड़ताल के क्रम में उसमें विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात जो है कार्रवाई करते हुए कुल जो है 631 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया है और 5606.25 लीटर गणना करने पर पाया गया है कि 5606.25 लीटर जो है विदेशी शराब है। जो वाहन पकड़ा गया है वाहन का संख्या है जो हरियाणा नंबर है HR 63D 7801 और इसमें यही प्रतीत हो रहा है कि नए साल के मौके पर एक खेप को लाया गया था ताकि जो है नए साल पर इसका जो है वितरण और बिक्री किया जा सके। इस ट्रक में क्या रखा था? ट्रक में ही आपको चोकर युक्त जो है कुछ बैग्स है जिसकी गणना हम लोग और अभी करेंगे। समय अभाव के कारण जो है उसकी गणना नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी गणना की जा रही है और उसका भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जांच भी है सर? नहीं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो सूचना है उसके हिसाब से जांच अनुसंधान के बाद जो है इस पर लोकल सिंडिकेट की प्रतीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिना लोकल सपोर्ट और सिंडिकेट के इस चीज़ का व्यवसाय नहीं हो सकता है। जरूर निश्चित तौर पे कोई बड़ा इसमें माफिया जो है शराब माफिया जो है इसमें संलिप्त है जिसकी जांच की जा रही है। जो भी लोग होंगे उस पर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालक गाड़ी छोड़ के फरार हो गए तेरे का लाभ लेके, क्योंकि बल हमारे पास बहुत कम था, ज़्यादा बल लेके हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन फिर भी
जो उपलब्ध बल था उसमें काफ़ी हौसला और हिम्मत के साथ कार्रवाई की गई है। हम सब सराहना करना चाहेंगे पदाधिकारी जो बिल्कुल कम बल में जो है इतना बड़ा कामयाबी को हासिल किया। कहाँ से बरामद की? किशु नगर बॉर्डर के एरिया से बरामद किया गया है। कहाँ की निर्मित शराब है? इसमें तो हरियाणा का जो है दिख रहा है कि हरियाणा और से जो है लाया गया है। बाकी चीज़ों को किया जा रहा है, विशेष जो है अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। अगर आप कार पर चढ़ते हैं तो होशियार हो जाइए। मुजफ्फरपुर में कई सारे ऐसे गिरोह हैं जो आपको तरह तरह का प्रलोभन देकर आपके गाड़ी से सामान उड़ा लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली का सामने आया है। दरअसल इसमें दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजीव पांडे की इनोवा क्रिस्टा कार से सामान जो है उड़ा लिया गया है। उन्हें बताया गया था कि उनकी गाड़ी से मोबिल गिर रहा है और जब उनके चालक ने मोबिल देखने का प्रयास किया, कार की बोनट खोली और जैसे ही कार की बोनट खोली तो गाड़ी में एक अजीब टाइप का धुआं आया, जिसके कारण गाड़ी के अंदर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी कार से बाहर आ गए और इसके बाद जो है जब दोबारा कार की तरफ वो लोग गए, कार में जब अंदर गए तो देखा कि उनकी जो है वो बैग गायब हो गई थी, जिसमें हज़ारों रुपए नगद थे, कई सारे जेवरात थे और कई सारे जो है डॉक्यूमेंट्स थे। इसे लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाएगा। जो आरोपी है उसे चिन्हित कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो कैद है। जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। निकले थे। आज वहाँ पर हॉस्पिटल का छत का ढलाई था और हॉस्टल के छत का ढलाई था मेडिकल कॉलेज का, तो हम लोग कुछ पैसा कैश बैंक से निकाले 95,000 निकाले तो 1 लाख थे, लेकिन 95,000 5,000 हमने दे दिया था अपने नौकर को और सर्वेंट को। 95,000 लेके चले। जब हम लोग घर से निकलने के बाद 5 कदम की दूरी पर गए तो एक आदमी सडनली आके बोला, सर आपके गाड़ी से वो मोबिल निकल रहा है। फिर ड्राइवर और मेरा बेटा गाड़ी से उतरा। कुछ देर बाद दम घुटने लगा हमको, तो हम और हमारी मैडम जो सेक्रेटरी हैं दून एजुकेशनल फाउंडेशन की, मैं प्रिंसिपल हूँ दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो हम लोग निकले। निकलने के बाद देखे तो कुछ भी नहीं था। फिर गाड़ी में बैठ करके जब आगे की तरफ चले तो चलने के बाद हमने देखा कि बैग, बेटा कहा मेरा बैग कहाँ है, मैडम कही हमारा बैग कहाँ है, और इस तरह से जो है सो ये घटनाएं हो गई। बैग में सोना का अंगूठी था 3, फिर इसके बाद में 8 ATM कार्ड था, डेबिट का 5 डेबिट कार्ड था, 8 क्रेडिट कार्ड था। फिर इसके बाद में मेरा आधार था, पैन कार्ड था, मैडम का आधार था, पैन कार्ड था, बेटा का ड्राइविंग लाइसेंस था, 3 गाड़ी का प्राइवेट गाड़ी का RC था उसमें। ये सारे और जो है सो हमको लगता है 7-8 लाख का लगभग जो है सो गोल्ड वगैरह रहा होगा, पैसा उसा सब रहा होगा और सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें थे। क्या लग रहा है जो लड़के लोग क्या उसको पहचान रहे थे? तो हम फेस देखेंगे तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि जो हम लोगों को रोका था ये बोलने के लिए। कितना उम्र रहा वो लड़का? लगभग उसका उम्र 40 के आसपास रहा। देखिए आपके गाड़ी में आगे मोबिल पड़ा हुआ है, कुछ जल रहा है बस। तो गाड़ी में इस साइड से ड्राइवर, दाएं साइड से ड्राइवर उतरा, बाएं साइड से मेरा लड़का उतरा और उतर करके आगे आया। इसके बाद हम लोगों को लगा कि कुछ गाड़ी में दम घुट रहा है,
दम घुटने के बाद अजीब सा महसूस होने लगा। हम लोग भी गाड़ी से उतरे। अब मेरा छोटा सा पोता है मेरा, मेरे हाथ में पकड़े होते हुए निकले, सर भी निकले। जब सर इधर आए तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, ऐसा लगा कि क्या हो गया। इसके बाद फिर हम बोल रहे थे कि ऐसे कोई गाड़ी से नहीं उतरो, लेकिन फिर भी ड्राइवर और दोनों उतर गया था, तो हम लोगों को भी तो दम घुटने लगा, तो निकले। इसके बाद आगे थोड़ा सा 2 कदम आगे गए तो बैग सब गाड़ी में नहीं देखे। तो फिर हम लोगों को लगा कि बैग कैसे वो बैग ले गया ये पता नहीं चला। दो लोग था बैग में, तो 3 अंगूठी था, 95,000 पैसा था, सारा डॉक्यूमेंट था सर, और पैसा भी था। अब क्या बताएं, अभी तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो रहा है। हम अपने कॉलेज पे जा रहे थे, पंखा टोली से निकले थे। दून एजुकेशनल फाउंडेशन कॉलेज है मेरा। दून नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, आईटीआई है, सीबीएसई स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल है। कॉलेज पे जा रहे थे, वहीं जहाँ मेरा सारा इंस्टीट्यूट है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित पानापुर हाई स्कूल में होने वाली संकल्प सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आकस्मिक मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, बेहतरीन आर्थिक विशेषज्ञ थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प सभा की पूरी तैयारी कर ली गई है। 29 दिसंबर को ये आयोजित होना है। इसे लेकर हमारे सारे कार्यकर्ता, करीब 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जो है तैयार हैं, और इस अवसर पर जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो भाजपा के हैं, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, और स्वागत करने वाले में जिला अध्यक्ष जो भाजपा के हैं रंजन कुमार वो रहेंगे। इसके अलावा उनके सभी कार्यकर्ता पूरी जोर शोर के साथ संकल्प सभा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, कांटी प्रखंड के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में परसों यानी 29 दिसंबर रविवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के मौके पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। संकल्प सभा की तैयारी बड़े ही जोर शोर से हम लोग कर रहे थे। इसी बीच रात को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह दुनिया से चले गए। काफ़ी शोक का माहौल, पूरा राष्ट्र उनके निधन से मर्माहत हैं। इसलिए आज थोड़ा तैयारी का जो हमारा सिस्टम था वो स्लो हुआ है, लेकिन 29 तारीख को जो पानापुर हाई स्कूल के मैदान में संकल्प सभा होना है, कल उसकी विस्तृत तैयारी हो जाएगी, और लगभग तैयारी पूरा भी हो चुका था। 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता साथी को संकल्प सभा में आना है। सब लोगों को निमंत्रण हम लोगों ने पहुंचा दिया है, और पानापुर का वह कार्यक्रम अब तक कांटी क्षेत्र में या मुजफ्फरपुर ज़िले में हुए कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम पहले हुए हैं, वो सबसे अलग कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा, अद्भुत कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ता लगे हैं। कांटी क्षेत्र के कई मुख्य मार्गों में तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। फील्ड में सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल साहब करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, और हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री राजभूषण निषाद जी सहित कई राष्ट्रीय एवं प्रदेश के भाजपा के नेतागण उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी करेंगे, और बाकी हम सब उस संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाकर एक बार फिर साबित कर देंगे कि चाहे वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनके आदर्श, उनके बताए गए रास्ते और उनके द्वारा लिए गए संकल्प जो अधूरा हो गया था उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं। और 29 तारीख को एक बार फिर कांटी एक बड़ा संदेश न केवल आम लोगों को बल्कि
सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देने का काम करेगा। अतरदा स्थित पोखरिया पीर मोहल्ले में हो रही श्री राम कथा के 7वें दिन आज जो है अयोध्या में माता सीता का प्रवेश हुआ। वो नई दुल्हन बनकर आई, उन्हें जो है मुंह दिखाई दिया गया। इसके बाद कैकेयी और मंथरा संवाद हुआ और साथ ही राम जो है वो वन आगमन के लिए निकल गए हैं और केवट से जो है उनका प्रसंग चल रहा है। ये सब सुनकर जो है जो श्रद्धालु है वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। दरअसल इस अवसर पर जो स्वामी सीताराम शरण जी महाराज जो कथा वाचन कर रहे हैं, उनके जो है मुखार बिंदु से जिस तरीके से राम कथा निकल रही है वह श्रोताओं को और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। इसे लेकर जो कथा के संयोजक हैं विपिन कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके के द्वार बनाए गए हैं और किस तरह से श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए। ऐसा मुगल शासन काल में और अंग्रेजों की शासन काल में हिंदुओं को बांटने का बहुत भरपूर किया गया। देखो आज वहां भी जाति की भाव आ रही है। केवट कहता है रघुवर से उत्तरायण लेंगे, केवट कहता है रघुवर से जपो राम जपो प्यारे तब जग जय हो आनंद है। तैरा सकता है तो हमें क्या सारे भक्तों को भगवान का नाम लेने से तर जाएगा, इसलिए बड़ी प्रेम से तरबियत है। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने अहिल्या को तारे, राम जी के नाम ने अहिल्या को तारे, राम जी के नाम ने विभीषण को तारे, के नाम ने विभीषण को तारे। तुम जपो राम प्रभु तुमको भी तारे, तुम जपो राम प्रभु तुमको भी तारे, तुम जपो राम प्रभु तुमको भी तारे। का कार्यक्रम राम कथा में माँ सीता का अयोध्या का आगमन है मंथरा का द्वारा और माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम का जो है वन का मतलब वनवास है। उसके बाद उनका बन जाते समय निषाद राज द्वारा जो है भगवान राम को पार कराना है, यही कथा है। हम सब जो ये सनातनी कार्य करने चले हैं इसमें सबको मिलाकर लेके चलना है और इस बात को देखते हुए हमने जो 10 द्वार का तैयारी की है बनाए हैं, जिसमें पहला द्वार है वाल्मीकि कथा स्थल, उसके बाद जौहरमल द्वार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार, लाखन पासी द्वार, भगवान परशुराम द्वार, संत रविदास द्वार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वार एवं प्रकार 10 द्वारों का जो है बनाया गया है 10 दिशाओं से। इसका कोई मुख्य कारण है क्या? मुख्य कारण हमको केवल समाज से सनातन को जोड़ना है, सारे को एक साथ मिला के लेके चलना है। इसका संवाद कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, हमको सनातनों को मिला के एक साथ लेकर चलना है और सनातन को मजबूत करना है। क्या कथा की तैयारी और जो है शेष दिनों के लिए क्या है आप लोगों के यहाँ जो आयोजन? 21 तारीख को कलश यात्रा हुआ, जिसमें 1008 कन्याओं का कलश उठाकर हमारा लक्ष्य था, जो 1250 कलश उठा और 22 तारीख से 29 तारीख तक हमारा कथा राम कथा का आयोजन है और इसमें जितने भी श्रद्धालु
दूर दूर से आ रहे हैं, तो सारे लोगों का जो है ना सनातन से लगाव बढ़ गया है। इस एरिया में जो हमको लगता है कि विगत 40 साल पहले तक जो है ना रामकथा का आयोजन इस तरह का नहीं हुआ जो पोखरियापुर में हो रहा है। आज की खबरों को यही विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये हमारी ताकत है, हमारे चैनल की ताकत है जो आपसे मिलती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इसलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।